नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं स्मार्ट म्यूजिकल स्कूल का पहला ट्यूटोरियल। हम आपको विंड इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने का, उन्हें सीखने का एक स्मार्ट तरीका देने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि रियाज तो करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है म्यूजिक सीखने का, लेकिन एक स्मार्ट तरीका ज़रूर होता है। हम सही जगह और सही चीज़ अगर पिक करते हैं तो जल्दी सीख जाते हैं। थोड़ा सा ऐप और टेक्निकल चीज़ों के साथ अगर सीखेंगे तो हमारा इम्प्रूवमेंट जल्दी होगा, हमें जानकारी मिल जाएगी हम कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ हम सही हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ऐप के साथ कुछ फ्रीक्वेंसी भी मैं आपको गाइड करूँगा। तो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा, एप्पल होगा, जो भी आपके पास फ़ोन है उस पर आप कोई भी ट्यूनर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मेरे पास जी स्ट्रिंग्स करके एक ट्यूनर ऐप है और कुछ वो इस तरीके से है। अगर आप देखेंगे मैं आपको भी शो कर देता हूँ। जी स्ट्रिंग करके एक ट्यूनर ऐप है। तो जब भी हम कोई पर्टिकुलर साउंड निकालते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो वो बहुत ज़रूरी है, आपके इम्प्रूवमेंट का हिस्सा है। तो हम अभी स्टार्टिंग में आपको पहला जो विंड इंस्ट्रूमेंट सिखाने की कोशिश करेंगे वो बिगुल हम आपको सिखाएंगे। बिगुल एक कॉल इंस्ट्रूमेंट है और कॉल इंस्ट्रूमेंट के साथ अच्छी बात क्या है कि इसको सिखाने वाले बड़े कम लोग होते हैं। तो आज मैं कोशिश करके आपकी ये समस्या दूर करूँगा। और बिगुल अगर आप सीखते हैं तो आप काफ़ी अलग हो जाते हैं। बहुत कम लोग इसको बजाते हैं, बहुत अलग तरह की इसकी ज़रूरतें हैं। तो ये बिगुल इंस्ट्रूमेंट है और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे सैक्सोफोन, फ्लूट्स भी रखी हैं और माथोगन भी है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, थोड़ा सा स्मार्टर वे में सीखेंगे। और ट्रेडिशनल तो रहेगा ही, अलॉन्ग विद दैट थोड़ा सा टेक्निकल भी आपको इसका अपडेट करेंगे। तो बिगुल ये इंस्ट्रूमेंट होता है, आप देखेंगे तो इसके अंदर इसका एक म्यूटर भी आता है क्योंकि काफ़ी लाउड और कॉल इंस्ट्रूमेंट है। तो हमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो म्यूटर का यूज़ करके भी बिगुल सीखते और बजाते हैं। बिगुल में हमें यहाँ पर जो इसके फ्रंट है इसमें ब्लो करना होता है। ब्लो करने का जो तरीका होता है वो स्पिटिंग का तरीका होता है, जो लिप्स के वाइब्रेशन के साथ हम इसको ब्लो करते हैं। अगर हम इनिशियल फेज का वाइब्रेशन आपको दिखाएं तो कुछ इस तरह होगा। अगर आप ऐसा वाइब्रेशन यहाँ पर इसके मुंह पर ले जाकर आप करते हैं तो आपको एक साउंड आएगी। साउंड कैसे भी हो, किसी भी नोट की हो, एक स्मूथ साउंड होनी चाहिए जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो, आप आराम से उसको लंबा बजा सकें। मैं एक साउंड निकालने की कोशिश करता हूँ, फिर हम देखते हैं कि वो साउंड ऐप पर क्या है और उसमें हमें किस तरह इम्प्रूव करना है। तो हमने साउंड अभी निकाली जो कि हमने स्मूथली खींची। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोशिश करें कि हम बहुत हायर नोट बजा लें, तो पहले उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोअर नोट को स्मूथली लंबा तक ले जाएं और उसको समझें कि कौन सा वो नोट है। तो इसमें हम थोड़ा ऐप का भी यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे थोड़ा सा आपको ये भी गाइड करना है कि विंड इंस्ट्रूमेंट में आपको अपने माउथ को थोड़ा सलाइवा के साथ उसको मॉइस्ट करके रखना है, लिप्स को भी कुछ ऐसे ही करते हुए। तो उससे आपको कभी भी बजाने में भी थोड़ा स्मूथनेस मिलेगी और मुंह भी नहीं थकता है। तो ये आपको अपने हिसाब से इसको यूज़ करके चलना है। तो मेरा एक छोटा सा चार्ट बनाया है, वो मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा, जिसमें कि अगर हम सा बजाते हैं तो ये छोटा सा चार्ट आपके सामने है। ये लोअर ऑक्टेव का सा है। अगर हम ये 5 नोट्स बजाते हैं तो मोर और लेस हम बिगुल में काफ़ी हद तक चीज़ें बजा सकते हैं। तो अगर आप लोअर नोट का सा दिखेंगे तो ये 230 से 250 हर्ट्ज के बीच में अभी स्टार्टिंग फेज में आपका आएगा। फिर प है जो उससे थोड़ा सा हायर है, ये दोनों C4 आप इसको कह सकते हैं, उसको G4 कह सकते हैं पा को। ये 375 से 385 के बीच में आता है। उसके बाद हायर ऑक्टेव में आ जाते हैं आपका सा, ग और पा। तो ये थोड़ा हायर है। अभी इनिशियल फेज पे मुझे लगता है आपको सा और पा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो कि लोअर ऑक्टेव के हैं।
ठीक है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको ऐप पे दिखाना चाहूँ तो ये ऐप आपके सामने है। ठीक है, और इस ऐप को हम इस ऐप को सा के आसपास बजाने की कोशिश करते हैं और फिर पा पे हम आगे बढ़ेंगे। अब आपने नोट किया होगा कि इनिशियली तो ये 240-50 के आसपास जा रहा था, फिर 200 से बढ़ के जैसे मैं पा पे गया ये सीधे 375 के आसपास कहीं पर पहुंच गए। तो ये सा और प था। अब इसमें मैंने क्या किया, बजाते वक्त अगर आप देखें तो मैंने पहले सा बजाया, फिर बिगुल को थोड़ा अपने मुंह की तरफ और खींचा, तो इसलिए ये सा और पा एक साथ बज गया बिना नोट को चेंज करते हुए। एक साथ हमने एक ही फ्लो में इसको खींच लिया, तो सा और पा। इसके बाद फिर सा आ रहा था, हायर ऑक्टेव का आता है। फिर से एक बार इसको हम देखेंगे। ये मैंने सा, प और सा वापस ये 3 नोट्स बजाए माउथ पोजीशन के साथ। आपको इनमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप इसको अगर एक सर्कल मान लें, आप देख रहे हैं एक सर्कल है, तो सबका हालांकि अपना अपना तरीका होता है बजाने का, सबके लिप्स की बनावट अलग अलग होती है, बट मैं आपको अपना तरीका एक स्मार्टर वे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई बार कोशिश की, कभी लेफ्ट से कभी राइट से, तो मुझे जहां से काफी दिन बाद लगा कि अब ये बेहतर स्थिति है, वो अगर आप अपने लिप्स को देखेंगे तो बीच में 50% इधर 50% इधर लमसम बीच में हल्का सा ये पता लग जाता है कि मिड है इसका। तो मैंने एक तरफ 25% रखा इसके होल से और एक तरफ 75% रखा, मतलब इसको मैंने 50-50 पे नहीं रखा, इसको मैंने ऐसे नहीं रखा, ऐसे 50-50 होता है, मैंने इसको थोड़ा इधर रखा 25% और 75%। उससे मुझे हाई नोट्स बजाने में बहुत आराम मिला, और मैं हाई नोट्स को बजाते वक्त मेरा मुंह नहीं थकता था, मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैंने सा भी बजाया, फिर प भी बजाया, फिर उसके आगे सा गा, फिर प जाता है, फिर इस तरीके से मैं आसानी से इसको ले गया। तो आप कहीं से भी ट्राई कर सकते हैं, मैंने आपको एक अपना तरीका बताया जहाँ से मुझे कन्वीनियंट था, और मुझे लगता है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका उधर से भी आवाज़ बहुत अच्छी निकल आएगी। एक लास्ट टाइम हम लोग कोशिश करेंगे स, प और फिर स की और ग की, एंड उसके बाद इसको हम क्लीन करके रख देंगे। अगर आप देखें तो एक ये इस तरह का, अगर आपके पास कोई या कोई नॉर्मल कपड़ा भी हो तो आप पीछे की तरफ इसको हल्का सा क्लीन कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ले जा करके। और जब आप बजा चुके होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा फिर इसको हम किस तरह से और ये क्लीन करते हैं। ठीक है, ये आज हमने सीखा। एक छोटा सा समराइज अगर हम करना चाहें तो बिगुल आज हमने स्टार्टिंग करी है इस पिटिंग से, उसको कैसे हम बजाते हैं। एक लॉन्ग नोट पे ज़्यादा हमें फोकस करना है, सा और पा पे, लोअर ऑक्टेव के सा और पा की जो हर्ट्स है वो भी मैंने आपको बताई। एक बार मैं दोबारा आपको दिखा दे रहा हूँ। सा 230 से 250 के बीच में कहीं आपको लगेगा कि आपका आ रहा है, प 375 से 385 के बीच में हर्ट्स में
हर्ट्ज के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। मैंने जी स्ट्रिंग्स करके ऐप डाउनलोड कर रखा है, आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि फ्रीक्वेंसी बताता हो, ट्यूनिंग का ऐप होता है वो। ये आज हमने बुलबुल के 2 स्वर सीखे, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर बेसिस पे। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कोशिश करेंगे आपको कि हम आगे के 3 स्वर भी क्लियर बताएं। माउथ में या लिप्स का मूवमेंट और बेहतर हम किस तरह कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम इनिशियल चीज़ें नहीं सीखेंगे, आगे के जो 3 नोट सीखने हैं थोड़ा सा हमें समझ में कम है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप पहले इन 3 नोट पे अपनी कमांड हासिल करें, इसके बाद फिर हम लोग कुछ और भी चीज़ें सीखेंगे, फिर सैक्सोफोन और फ्लूट्स पर भी आएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। स्मार्ट म्यूजिकल स्कूल को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम गौरव है। थैंक यू सो मच।